आदाब। मैं तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज़। बात करते हैं अंसारी समाज के चुनाव की। अंसारी समाज के चुनाव की 1 महीने से चल रही गहमा गहमी खत्म हो गई है। जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सूफी सरदार हाजी अब्दुल हकीम बाबा अंसारी समाज के नए सरदार होंगे। उन्होंने निकटतम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी अयाज राजू को पराजित किया। जीत के बाद हकीम बाबा ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि सबसे पहले हम देश सेवा, समाज सेवा करेंगे और उसके साथ ही बिरादरी की भलाई के लिए भी काम करेंगे। हकीम बाबा ने कहा, हमेशा से हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबका भला हो, सबकी भलाई हो और इसी मकसद के साथ हम सभी जीते और पराजित उम्मीदवारों को साथ लेकर कौम, समाज और देश की भलाई के लिए काम करेंगे। करते हैं। सबसे पहले जो नायब सेक्रेटरी का ऐलान होगा वो जनाब किबरिया अंसारी साहब हैं, जो बिला मुकाबला जीत गए हैं। इसके बाद खाजिन के लिए ऐलान करूंगा। कुल वोटों की तादाद 184 थी, जिसमें 2 वोट रिजेक्ट हुआ। हमारे 2 कैंडिडेट ने इसमें गलती से मोहर लगाने में गलती कर दी, इस वजह से वोट रिजेक्ट करना पड़ा, जिसमें जनाब मोहम्मद खालिद एम्ब्रॉयडर साहब को 23 वोट मिले हैं और जनाब खलील अहमद साहब को 159 वोट मिले हैं खाजिन के लिए। जैसे हमारे मोहतरम मुस्तफा साहब ने बताया कि खालिद साहब भी उसी फट्टे पे बैठेंगे और खलील साहब भी उसी फट्टे पे बैठेंगे। इसलिए हम लोगों को जो है, दोनों को जो है जज्बों की कदर करना चाहिए, दोनों कौम की खिदमत के लिए जो है खड़े हुए हैं। इसके बाद सेक्रेटरी के लिए कुल वोट 184 पड़े थे, जिसमें 3 वोट रिजेक्ट हो गए। जनाब एडवोकेट निसार अहमद साहब को 81 वोट मिले और जनाब अयाज अहमद अंसारी साहब को 98 वोट मिले। अयाज साहब को जीत के करार दिए। फिर नायब सदर के लिए यहाँ पर भी जो है 184 वोट पड़े थे, जिसमें 4 वोट रिजेक्ट हुए। जनाब सगीर अहमद साहब बम्बई वालों को 71 वोट मिले और जनाब वसीम अंसारी साहब को 109 वोट मिले। अब आखिर में सदर के लिए ऐलान होगा, जो कि हमारे सब लोगों के सरदारों के सरदार कहलाते हैं। उनके लिए कुल वोट 184 रहे, जिसमें 3 वोट रिजेक्ट हुए और जनाब सरदार अयाज अहमद राजू साहब को 79 वोट मिले, 79। और जनाब हाजी सरदार अब्दुल हकीम साहब को 102 वोट मिले। सरदार हकीम साहब को करार दिए। मोमिन अंसारी समाज के चुनाव की गहमा गहमी थम चुकी है। जौलपुर की 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी में अंसारी बिरादरी अक्सरियत में है। जाहिर इस चुनाव पर सबकी निगाहें लगी थीं। मुख्य चुनाव अधिकारी जमील अहमद और सहायक चुनाव अधिकारी शेख निज़ामी के मुताबिक चुनाव में विभिन्न गांव के 190 सरदारों और नुमाइंदों को मतदान का अधिकार था। इनमें से 184 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतों की गणना हुई, जिसमें सूफी हाजी सरदार अब्दुल हकीम बाबा 102 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अयाज राजू ने 79 मत हासिल किए। उपाध्यक्ष पद पर वसीम अहमद, सचू अयाज अहमद, सह सचू किबरिया अंसारी और कोषाध्यक्ष के पद पर खलील अहमद निर्वाचित हुए। इस चुनाव को लेकर मुस्लिम क्षेत्रों में गजब का उत्साह देखा गया।
मतदान स्थल अंसारी बारात घर के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा रहा। ये भीड़ मध्य रात्रि के बाद तक देखी गई। मतदान अधिकारियों द्वारा जैसे जैसे मतदान परिणाम की घोषणा की गई, वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया। लोगों ने उम्मीदवारों की जीत पर तालियां बजाकर खुशियां मनाई और उनका स्वागत किया। चुनाव चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि जीत के बाद विजेता उम्मीदवार जीत के जश्न में होश खो बैठते हैं, लेकिन दाद देनी होगी अंसारी समाज के विजेता उम्मीदवारों की। उन्होंने जीत के बाद भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे पराजित उम्मीदवारों को ठेस लगे, बल्कि इन विजेता उम्मीदवारों ने स्पष्ट किया कि वे एकजुट होकर न सिर्फ बिरादरी बल्कि कौम, समाज और देश की भलाई के लिए काम करेंगे। तो बताइए, अंसारी समाज जलपुर का अध्यक्ष चुनाव जीत चुका है, क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमने सातों कमेटी, सरदारान कौम और जितने नुमाइंदे हजरात हैं उनका हम बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करेंगे कि उनने हमको इस मंजिल तक पहुंचाया। और हमारी जो सातों की बिरादरी है पूरी अंसार समाज की, जहाँ जहाँ जिस 10-12 वार्डों में है उन पर जो है जो मसले मसाइल हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी से बहुत ममानियत है कि पंच में बैठकर और बच्चों का मामला निपटा दिया जाए। ये हम लोग पहले अहम फैसला लेते हैं कि कोई भी जो है कचहरी अदालत में न जाए जिससे लोग परेशान हाल हो। और हम पूरे समाज को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ जो चुनाव कमेटी थी उनने इतने ईमानदारी से, इतने मोहब्बत से, लगाव से चुनाव को लड़वाया और एक एक आदमी जो है ईमानदारी से जीत कर आए हैं। हम सब मिलकर बेहतर तरीके से बेहतर रास्ता कौम के लिए, शहर के लिए, समाज के लिए और हमारे मुल्क के लिए हम जो भी काम हो सकेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, उनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग तो जीते या हारे एक ही दरी पे बैठना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से उनसे भी, वो भी हमारी मशवरा लेंगे, हम भी अपना मशवरा देंगे, उससे बेहतर जो है एक नई दिशा मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जो भी काम है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे भी काम होगा इंशाअल्लाह। और हम ये आपके माध्यम से, चैनल से ये कहते हैं कि जो हमारे समाज में आज ये खाना जो चालू हो गया, हर समाज में खड़े होके खाना, घूम घूम के खाना, प्लेट लेकर मांग कर खाना, हम उसको बेहतर तरीके से दस्तरखान वसी करें, अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चलें कि हम हमने मेहमानों को बुलाए हैं तो बेहतर तरीके से उनको खाना खिलाएं, मेहमान नवाजी फरमाएं। हम ये आपके चैनल से ये तमाम अपने कौम को और अपने शहरवासियों को ये बात कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इस पर अमल करें। और आप तमाम हजरात का, मीडिया हजरात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब जबलपुर की मुस्लिम आबादी 4 लाख से ज़्यादा है, इसमें आधी से ज़्यादा अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं। जी 3 साल के लिए आप अध्यक्ष बने हैं, किस तरह का प्लान आपने बनाया? 3 साल में किस तरह का बदलाव करेंगे आप बिरादरी में, इंशाअल्लाह, समाज में, शहर में? इंशाअल्लाह जो शरीयत है और जो हमारा तरीक़त है और जो दुनियावी माहौल है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है, निकाह जो है बहुत उसको जो है हल्का किया जाए और आसानी उसमें पैदा की जाए। और जो फजूल खर्चे हमारे तो पहले से बंद है। आज 20 साल पहले ढोल बाजा ताशा, आज हमारे आलिम दीन फरमा रहे हैं कि निकाह नहीं करेंगे। हम लोग तो 30 साल पहले बंद कर दिए ढोल ताशा, आतिशबाजी। तो ऐसे ही जो भी नेक अच्छे काम है उस पर हम लोग अमल करेंगे और हमारी समाज पूरी अमल करती है। आज कहीं भी किसी भी बारात में आपने देखा होगा कि ताशा, ढोल बाजा या आतिशबाजी जो बंद, हमारे साथों ने बंद कर दिया। उस पर जो है हमारी एक एक बच्चे बिल्कुल उस पर जो है गामोजन रहते हैं और वो बात मानते हैं शर्तों की। तो आज हम जो ये पंचायत हमारे 34 सरदार हैं और बाकी तमाम नुमाइंदे होकर 192-93 लोग हैं, उसमें हम लोग जो बेहतर होगा वो एक स्कीम बनाकर और इस काम को जो हमारे यहाँ आलिमी तालीम है, दीनी तालीम हो, दुनियावी, ये इसको दोनों दिलवाई जाए अच्छे से। जो है हमारे समाज में जो सही तरीका उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम तमाम हजरात से कहते हैं दुआ करें अल्लाह तबारक तआला सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए भाई, अध्यक्ष आप सचिव को चुनाव जीते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे बिरादरी की? ये मोमिन अंसार समाजी वेलफेयर मरकजी पंचायत का 3 साला चुनाव था, जिसमें चुनाव के बाद जो है एक नई कमेटी गठित होती है और हर कमेटी जो है एक नया नया सिस्टम लेके आती है। और उस सिस्टम में हमारा जो है, जो सचिव पद में हम आए हैं
उसमें हमारा एक मुद्दा है कि हम इस समाज को जो है एकजुट करें और इस समाज में जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी के लिए पैसे वैसे वगैरह नहीं हो पाते, उनकी व्यवस्था करें और आसान निकाह करने के लिए उस तरफ हम आगे बढ़ें। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पर जो है समाज में आए। समाज जो होता है वो आखिरी पंक्ति के लोग तक जब जुड़ता है, जब समाज बनता है। लिहाजा जो लोग भी गरीब हैं वो हमारे समाज की तरफ अगर देख रहे हैं तो हम उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें, ये हमारा जो है कर्तव्य बनता है। लिहाजा जो बच्चे हमारे यहाँ टैलेंटेड पढ़ने वाले हैं उनको अगर हम IPS अधिकारी बनाते हैं तो हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ के काम करेगा। आज अंसारी समाज जो है 4 लाख की आबादी वाला समाज है, जहाँ पर गरीबी भी है, अमीरी भी है। इनके बीच में जो गठजोड़ बनाएंगे तो इंशाअल्लाह जो है गरीबी हमारे समाज से चली जाएगी। हर व्यक्ति जो है शिक्षित होगा, हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, यही हमारे समाज का उद्देश्य है। मोमिन अंसारी समाज के चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में इलेक्शन ऑफिसर जमील अहमद अंसारी, सहायक इलेक्शन ऑफिसर शेख निज़ामी के साथ ही बाबू यार मोहम्मद, मुस्तफ़ा अंसारी, हाजी अयाज अहमद अंसारी, डॉक्टर शकील अंसारी, शहबाज अंसारी, हाजी मुइन बाबा, सरदार मुश्ताक अंसारी, अकील अंसारी, फारूक पहलवान, डॉक्टर रिजवान अंसारी, जैनुल आबदीन आदि की अहम भूमिका रही। अंसारी समाज का इलेक्शन था जो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत ही पुरअमन तरीके से कामयाब हुआ। हमारे कुल 192 वैलिड वोटर्स थे, जिसमें से 184 वोट पड़े। जो 8 वोट नहीं है उसमें से कुछ साहिबान बहुत बीमार हैं, कुछ लोग इंतकाल कर गए इसी हाल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 100% वोटिंग हुई है। ये चुनाव जो है बड़ा अहम नौइयत का है। इसमें हम तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हैं जो इलेक्शन कमेटी है, इसलिए मुसलसल जद्दोजहद के साथ अपना काम किया और आज इस मरहले पर ले आए कि 100% वोटिंग कराई। साथ ही साथ मैं बिरादरान अंसार के तमाम सरदारों का और नुमाइंदों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और वोट देने में हमारा ताउन किया और इंतज़ामात में भी हमारा ताउन किया। ये हमारी समाज के एक तंजीम है जिसमें कि सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर का इलेक्शन और खाजिन का होता है। इस चुनाव का मकसद हमारा ये है कि हमारी जबलपुर में सबसे बड़ी तंजीम है और किसी भी तंजीम को चलाने के लिए एक समिति होना चाहिए। उस समिति के लिए हमारा इलेक्शन होता है और समिति के जो भी सदर होते हैं उसका सारे अंसार समाज जो है तो उनका एक कहना मानता है और उन्हीं के बताए हुए उसूलों पे हमारी एक कमेटी जो तय करती है शादी ब्याह तकरीब, हम उसी के अंसारी समाज के नियम अनुसार संपन्न कराते हैं। चुनाव नतीजों के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उत्सव का माहौल रहा। लोग सारी रात विजेता उम्मीदवारों का स्वागत सत्कार करते नजर आए। जबलपुर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी अंसारी समाज के चुनाव में जैसी की संभावना थी वैसा हुआ। सूफी सरदार हाजी अब्दुल हकीम बाबा अंसारी समाज का चुनाव जीत गए हैं। अच्छी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद भी वो अपने वादों पर कायम है। उन्होंने साफ कहा कि जीत हार चाहे किसी भी हो, भला कौम का किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ तालिब हुसैन, तालिब एक्सप्रेस न्यूज़, जबलपुर।